जो टॉपिक है वो ये है कि प्रार्थना क्या है। तो बाइबल में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों ने दुआएं की, बहुत सारे लोगों ने प्रार्थनाएं की और खुदा ने प्रार्थनाओं का क्या दिया? उत्तर दिया। हमारी जिंदगी में भी हम बहुत सालों से प्रार्थना करते आ रहे हैं और कर भी रहे हैं और करते भी रहेंगे और खुदावंद हमारी बातों का उत्तर दे भी रहा है और आगे देता भी रहेगा। हालेलुया। सो हम आज फिर भी सीखेंगे कि प्रार्थना क्या है। प्रार्थना आपने अन्य लोगों को भी करते देखा होगा, पर लेकिन हम जो प्रार्थना करते हैं उसका तरीका भी हमें पता होना चाहिए और प्रार्थना पहले है क्या है वो हमें पता होना चाहिए। प्रार्थना का असल में जो मीनिंग है ना कि प्रार्थना क्या है? खुदा से गलबात करना। किससे गलबात करना? खुदा से गलबात करना। प्रार्थना वो साधन है, प्रार्थना वो एक जरिया है जिसके साथ हम खुदा से क्या करते हैं? गलबात करते हैं और हम खुदा से अपनी बातें बताते हैं। तो जो प्रार्थना क्या है? खुदा से क्या करनी है? गलबात करनी है। दूसरा एक साधन है, एक जरिया है खुदा के साथ बात करना, कम्युनिकेट करना। ठीक है, खुदा से गलबात करना। जैसे हम देखते हैं कि जब हम एक संसारिक तौर पर देखते हैं कि जब हमने अपने भाई से, अपनी बहन से बात करनी है, जब हम बहुत दूर बैठे हैं ना, हम बहुत दूर बैठे हैं। अब आप दूर बैठे हो, आपने अपनी मम्मी आपकी कहाँ बैठे? आपसे बहुत 6 घंटे 5 घंटे का रास्ता है, वहां बैठे। आप वहां तो जा नहीं सकते, आपके पास कौन सा साधन है? फोन। आजकल तो क्या हो गया है? फोन आ गया। तो ये अपनी दादी से किससे बात करेगा? कैसे बात करेगा? फोन के जरिए ना। दादी से फोन के जरिए बात करता है ना। एक तरीका क्या है? फोन से बात करना, उनके साथ बातचीत करना। तो जब हम अपने दूर के रिश्तेदारों से बात करते हैं तो फोन का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, जब पुराने जमाने में जब फोन नहीं था तो लोग चिट्ठियों से बात करते थे ना, अलग अलग तरीके से क्या करते थे? बात। कोई कबूतर भेज के भी बात करते थे ना, पंछी रखे होते थे बात करने की, अपनी बात उनके द्वारा भेजते थे। और अलग अलग तरीके हैं बात करने के। कोई चिट्ठियों के जरिए, कोई पंछियों के जरिए, कोई फोन के जरिए बात करते। आजकल हम फोन के जरिए बात कर रहे हैं दूर बैठे लोगों से। पर लेकिन ये सारे तरीके एक तरफ छोड़ दो, जब हम खुदा से बात करते हैं तो हम कैसे करते हैं? दुआ से करते हैं, प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। हालेलुया। तो जब हमारे पास हमारे दूर के रिश्तेदार होते हैं, हमने उनसे बात करनी है तो हम जरिया ढूंढते हैं किसी ना किसी तरीके से बात करने का। या तो हम उसके पास चले जाएंगे, या फिर उनको अपने पास बुला लेंगे, या फिर हम उनके फोन के जरिए अलग अलग तरीके से क्या करेंगे? बात करेंगे। पर लेकिन जब हम खुदा से बात करते हैं ना तो हमारे पास बहुत से मौके भी है, टाइम भी है और अलग अलग तरीके भी है बात करने के। पर लेकिन आज जो हम तरीका देखेंगे वो है प्रार्थना के जरिए खुदा से बात करने का। जब हमने बात करनी है तो हम कैसे करेंगे? अपने शब्दों से। जब खुदा हमसे बात करता है तो वो अपने लोगों के द्वारा भी बात करता है, विश्वासियों के द्वारा भी बात करता है, वचन के द्वारा भी बात करता है। और जब हम खुदा के हुजूर में बैठ जाते हैं तो तब वो हमसे भी अंगम वाक के द्वारा, विश्वासियों के द्वारा क्या करता है? बात करता है। और भी कहीं का और लोगों को भेजकर भी आपकी जिंदगी में क्या कर सकता है? बात कर सकता है। पर लेकिन जो हम रेगुलर एक चीज, एक साधन यूज करते हैं जिसके जरिए हम डेली प्रार्थना कर करके उससे क्या करते हैं? बात करते हैं। हमारा जो प्रार्थना करना है उसका कारण ही ये है कि खुदा से गलबात करना, अपने दिल की बात किसको बता रही? खुदा को। वो बातें जो हम लोगों से नहीं कर सकते, दुआ के जरिए हम क्या करते हैं? बातें करते हैं। हालेलुया। जब हम टूट जाते हैं, जब हम बिखर जाते हैं, जब हम कष्ट में होते हैं, रोग में होते हैं, बीमारी में होते हैं, परेशानी में होते हैं, तब हम टूट टूट कर क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं।
साथ प्रार्थना करते हैं। हम देखते हैं कि जब हम डेली प्रार्थना करते हैं, हम डेली खुदा के आगे बहुत सी बातें करते हैं, बहुत सा धन्यवाद करते हैं, बहुत सा शुक्रगुजारी करते हैं, बहुत सा खुदा को प्रेज करते हैं, अपने दुखों को बताते हैं, अपने कष्टों को बताते हैं, अपने रोगों को बताते हैं, अपनी परेशानियों को बताते हैं, किसी ने दिल तोड़ दिया वो बताते हैं, कहीं मुसीबत पड़ गई है, कहीं जाना है, कहीं आना है, कुछ कहना है। हम किसके जरिए बात करते हैं? खुदा से, प्रार्थना के जरिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक मसीही जीवन प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? और जिस मसीह के जीवन में प्रार्थना नहीं है, वो ही परेशानियों में ज्यादा गिरता है। वो ही क्या गिरता है? परेशानियों में ज्यादा गिरता है। याद रखें, वो ही परीक्षा में ज्यादा गिरता है। हमारा प्रार्थना का जीवन होना बहुत जरूरी। एक मसीह का, जो भी मसीह है, चाहे वो आज नया बना मसीह है, चाहे वो बहुत सालों से मसीह है, तो जो मसीह लोग हैं उनका जीवन पर प्रार्थना का जीवन होना बहुत जरूरी है। अगर प्रार्थना नहीं है तो खुदा से हम गलबात भी नहीं कर पाएंगे, अपने हृदय की बात उससे गलबात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रार्थना ही वो जरिया है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं? खुदा को बात बताते हैं। प्रार्थना ही वो जरिया है कि हम खुदा से मुलाकात करते हैं और खुदा को अपने हृदय की बात बताते हैं और खुदा को अपनी वो सारी बातें बता देते हैं जो हम अपना दिल खोल कर बताना चाहते हैं, जो हम लोगों से नहीं कर सकते, पर हम किसके साथ कर रहे हैं? खुदा से। जिस दिन से मैंने ये सीखा है ना, मैंने अपनी जिंदगी में एक चीज सीखी है कि तुमने रोना नहीं है लोगों के सामने, तुमने अपने दुखों को रोना नहीं है लोगों के सामने, चाहे वो आपका कितना भी क्यों ना सखा हो, चाहे वो कितना भी आपका कोई अपना क्यों ना हो। मेरे हस्बैंड बैठे हैं, मेरे बच्चे बैठे हैं, वो अच्छे से जानते हैं मैं किसके आगे रोती हूँ ज्यादा। मैं ज्यादा समा खुदा के आगे में रोती हूँ। जब ये परेशान हो, कोई भी परेशान हो, मैं खुदा के आगे रोती हूँ। मेरे पास एक प्रार्थना का जरिया है, मैं खुदा के पास जाती हूँ और खुदा के पास जाकर रोती हूँ। इसलिए मैं आपको ये बात बता रही हूँ और मैं हमेशा लोगों को एक बात बताती रहती हूँ, तुम लोगों के पास ना रोना जाकर, तुम लोगों के पास दुखड़ा मत बताना, तुम अपनी कमजोरियां लोगों को ना बताना, तुम अपनी घटियां लोगों को ना बताना, तुम अपनी परेशानियां लोगों को ना बताना। वो लोग नहीं समझेंगे, लोग नहीं समझेंगे, बल्कि उनका क्या करेंगे? मजाक उड़ाएंगे, फायदा उठाएंगे, कहेंगे और तुझे नीचा कराएंगे और तुझे कुछ करेंगे। अगर आपने अपने दिल की बात बतानी है तो आप किसके पास जाए? खुदा के पास जाए। मैं हमेशा अपने ग्रुप के लोगों को हमेशा एक बात बताती थी कि जब भी आप खुदा के पास जाए तो अपने दिल की सारी बातें आप उससे कह दीजिए, उससे कह दीजिए। ये सोचे कि खुदा आपके सामने है और आप उसे गुफ्तगू कर रहे हैं, अपने दिल की बात उठा रहे हैं, अपने हृदय को उसके आगे खोल दीजिए। इससे पहले कि आप इंसानों के सामने खोले, इंसानों के सामने खोलेंगे तो वो आपको एक्सेप्ट करें या ना करें ये कोई सबूत नहीं है। आपको अच्छा समझे या ना समझे, आपको ग्रहण करें या ना करें, आपका मजाक उठा सकते हैं, आपको तुच्छ समझ सकते हैं, आपसे दूर हो सकते हैं, पर जब आप खुदा के चरणों में चले जाएंगे, जब आप प्रार्थना जीवन में चले जाएंगे, तो खुदा आपको अच्छे से क्या करता है? समझता है। हालेलुया। खुदा कान लगाता है जो उसकी क्या करते हैं? दुहाई देते हैं। क्या करते हैं? दुहाई देते हैं। हालेलुया। हम रोजाना दुआ करनी है, हमारे दुआ के शब्द द्वारा डेली गलबात किसके साथ होनी चाहिए? खुदा के साथ। और जिन जिंदगियों में दुआ नहीं है ना, हम आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे ना, बताएंगे क्या होता है, क्या होता है और खुदावन क्या करता है और क्यों खुदावन हमें बार बार एक शब्द कहता है कि दुआ करो, प्रार्थना करो, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। यीशु मसीह के मुख के शब्द है, सावधान रहो, प्रार्थना करो, सचेत रहो, प्रार्थना करो, जागते रहो, प्रार्थना करो।
बार बार यीशु मसीह ने प्रार्थना के लिए कहा। यीशु मसीह जब शारीरिक रूप में दुनिया में थे तो उन्होंने भी क्या की? प्रार्थना की। प्रार्थना के जरिए किससे बात की? पिता से। रोटी तोड़ी तो प्रार्थना करके। यीशु मसीह ने बहुत बार प्रार्थना की, बहुत बार। मैं आपको आगे बताऊंगी कैसे कैसे वो प्रार्थना करते थे जब अगर खुदा ने चाहा तो प्रार्थना कितनी जरूरी है वो यीशु मसीह आके हमें क्या किया है? सिखाया है। हम नबियों को देखते हैं, उन्होंने भी परमेश्वर से क्या की? प्रार्थना की। और बड़े कामों की चर्चा हमने क्या की है? सुनी है। बड़े काम वहां पर हुए हैं। हमें भी प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, इसलिए कि हमारी गलबात किसके साथ हो? परमेश्वर से। अगर हम खुदा के पास ही नहीं जा रहे हैं, प्रार्थना जीवन नहीं है, प्रार्थना ही नहीं कर रहे हैं, सोचो आपकी गलबात कैसे होगी? कैसे होगी? मान लो आपके मम्मा बहुत दूर रह रहे हैं ना, आपकी मम्मी बहुत दूर रह रही है, आप उनसे बात ही ना करें, आपके पास जरिया ही फोन है, इतनी दूर बैठेगा, आप फोन के जरिए उनसे बात ही ना करें, जाओ उनके पास जाकर बात ना करें, जाओ वो आपके पास आकर बात ना करें, तो क्या होगा? काफी समय तक बात ना करें तो क्या होगा? दूरियां नजर आएंगी, बहुत दूर बंदा नजर आएगा, दूरियां नजर आएगी। आज तो वीडियो कॉल है, फोन कॉल्स है, रोज हर थोड़ी देर बाद घंटों जितनी मर्जी चाहो बात कर सकते हो। खुदा ने भी हमारे लिए एक जरिया खोला है, घंटों जितने मर्जी क्या कर सकते हो? दुआ कर सकते हो। कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं, खुदा ने हमें कर दिया, अच्छे सब कुछ जीवन दिया है, हम कर सकते हैं। ये जरिया है खुदा से बात करने का। अगर हम भी कितने समय तक खुदा से बात नहीं ना करेंगे तो हमारी दूरियां भी खुदा से क्या होती जाएगी? दूरी होती जाएगी। हमने अपना प्रार्थना का जीवन है व्यतीत करना है। जितने भी खुदा के लोग आए प्रार्थना का जीवन था, जितने भी खुदा के प्रेरित आए प्रार्थना का जीवन था, यीशु मसीह का प्रार्थना का जीवन था। हालेलुया। हमारा भी प्रार्थना का जीवन होना बहुत जरूरी है। मैंने प्रभु यीशु मसीह से एक बात सीखी, एक बहुत सारी बातें सीखी, और प्रार्थना में सबसे पहले जो मुझे सीखने को मिला एकांत की प्रार्थना। जिस दिन से मेरी जिंदगी में एकांत की प्रार्थना आई है, मैंने अपनी जिंदगी में अपनी फैमिली से, अपने लोगों से अलग होकर एकांत में प्रार्थना करनी शुरू की है। आज से नहीं बहुत सालों से, आज से नहीं बहुत सालों से मैं एकांत की प्रार्थना कर रही हूँ। और एकांत की प्रार्थना में जो एक अलग सा खुदा का मसा है ना, वो बयान से बाहर है, बयान से बाहर है। वो बयान नहीं कर सकते कि उसकी फीलिंग, उसकी गलबात, उसका महसूस करना, उसका सुना हमें कैसा लगता है। हालेलुया। इसलिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। प्रार्थना नहीं है तो आपकी गलबात भी परमेश्वर से नहीं होगी। जितनी मर्जी सेवा कर लो, जितनी मर्जी काम कर लो, प्रार्थना होना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रार्थना वो टूल है, प्रार्थना वो जरिया है जिससे हम अपने खुदा से क्या करते हैं? गलबात करते हैं। दुखी हैं तो कहाँ चले जाए? खुदा के चरणों में प्रार्थना करें, अपने दिल को खुदा के लिए खोल दें, रोए। मेरा कोई दिल तोड़े, मुझे कोई कुछ गलत कह देना, मैंने किसी को बताती होती किसने मुझे क्या किया है। मेरा कोई दिल तोड़े, मेरे साथ कोई गलत कर दे, मैं किसी से इतना प्यार करूं, मेरा किसी ने दिल तोड़ दिया ना, मेरे दिल बहुत छेती टूटता है, बड़ा ही यार नाजुक सा दिल है, तो मैं नहीं किसी को मैं नहीं कहती। जिसने मेरा दिल तोड़ा मैं कई बार उसको कहती नहीं कुछ, मैं जाके खुदा के चरणों में बैठ जाती हूँ। खुदा ने इस पर्सन ने मेरे बारे में ऐसे बोल दिया, इन पर्सन को तो मैंने खुदा का वचन बोला और इसने मेरे लिए ऐसी बातें कर दी, मैं तो इनकी जिंदगी के लिए बात करती हूँ, ये मेरे लिए ऐसी बातें करते हैं। तो जब मैं ये ऐसी बातें खुदा के साथ करती ना, मेरा हृदय टूट जाता है खुदा के आगे। खुदा सिर्फ एक कलाम सुनाने से लोग बातें बनाते हैं, दुआएं कहने से बातें बनाते हैं। मैं ये बातें लोगों से नहीं कहती जिसने मुझे बात की, मैं खुदा से कहती हूँ। खुदावंद तसल्ली देता है, कोई बात नहीं, मुझे भी लोगों ने तुझ कहा है,
मुझे भी लोगों ने अपने घर में से निकाला है, मुझे भी लोगों ने अपने शहर में से निकाला है, मुझे भी लोगों ने मेरे साथ भी बहुत जुल्म किया है। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होना है। हर एक के साथ ऐसा होता है जो खुदा का सुसमाचार सुनाता है। तू अपना दिल छोटा ना कर, तू अपना दिल कमजोर ना कर। और एक सच में बोलूं, एक बड़ी शांति मेरे हृदय में आ जाती है जब मेरा मन दुखी होता है, जब मैं अपनी तंगियों और मुसीबतों परेशानियों को देखती हूँ। मैं अपना हृदय खुदा के आगे तोड़ती हूँ। मुझे किसी ने मेरे साथ रूड बिहेव किया, मैं खुदा को बोलती हूँ। मुझे किसी ने तुच्छ समझा, मैं खुदा को बोलती हूँ। मेरी बातों का गलत मतलब निकाला तो मैं खुदा को कहती हूँ। मेरा किसी ने हृदय तोड़ा तो मैं खुदा से कहती हूँ, और खुदा मुझे शांति देता है। मेरे टूटे दिल पर, हृदय के ऊपर अपनी मलहम पट्टी लगाता है, अपने वचनों के द्वारा मुझसे गलबात करता है मेरे हृदय में। इसलिए मैं कहती हूँ कि आप खुदा के साथ बात करें, डेली बात करें, सुबह उठते बात करें, शाम को बात करें, दोपहर को बात करें, रात को बात करें। जब भी दिल करता है आप बात करें, उसकी व्यवस्था में दिन रात न करें। आपकी गलबात उसके साथ चलनी चाहिए। रास्ते में जा रहे हैं तो खुदा से बात करते जाइए, काम कर रहे हैं तो खुदा से बात करते जाइए। ये हमारे पास जरिया है बात करने का। हमें कुछ चाहिए, किसी इंसान को कहने की जरूरत नहीं है। खुदा ने हमें प्रार्थना का एक टूल दिया है जिसके जरिए हम खुदा से कह सकते हैं, खुदावन मेरे बच्चों की ये कमी है, खुदावन मुझ में ये कमी है, खुदावन मुझ में ये घटी है, मुझे इस चीज की जरूरत है, मेरी क्या कर, मदद कर। हालेलुया, क्या कर, मदद कर। वो तुम्हारी दुआओं को सुनता है। वो तुम्हारी कान कहता, मेरे कान इतने भारी नहीं है जो तुम्हारी आवाज को सुन ना सके, मेरा हाथ इतना छोटा नहीं है जो तुम्हें बचा ना सके। हाँ, तो उससे गुफ्तगू करे, अपने हृदय के दुखों को उसको सुनाए, बजाए कि आप संसार को बताएं, बजाए कि उन लोगों को जो आपको समझ नहीं सकते हैं। एक औरत यीशु के पास आई और आकर कहाँ बैठ गई, चरणों में। कहाँ बैठ गई, चरणों में। कुछ नहीं बोली, कोई शब्द नहीं बोला उसने, जाके देख सकते हो। दो औरतों का जिक्र है, कुछ नहीं बोली। एक लाजर के घर में उसकी बहन और एक दूसरी औरत जो फरीसी के घर में थी, और जो फरीसी के घर में गई औरत, वो खुदा के चरणों में, यीशु के चरणों में बैठी है, हंजुओं से, अपने हंजुओं से क्या कर रही है, यीशु के पैरों को धोई जा रही है और बालों से पोंछी जा रही है। उसने कोई शब्द नहीं बोला, बल्कि उसके हंजू खुदा को बता दिए हैं, यीशु को बता दिए हैं। ये कहां से दुखी हो गया, ये संसार से, संसार के लोगों से, अपने परिवारों से, रिश्तेदारों से जो उसके साथ के, उनसे दुखी होकर कहाँ आई है, यीशु के पास। रो कहाँ रही है, यीशु के चरणों में। हमें भी कहाँ रोना है, यीशु के चरणों में, लोगों के चरणों में नहीं जाना। लोगों को नहीं कहना कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है। अगर कहना है ना लोगों को तो दुआओं के लिए कहना है। क्या कहना है, दुआओं के लिए कहना है। अगर आप में कोई प्रॉब्लम आ गई है, कोई परेशानी है, कोई कमी है, कोई घटी है, अगर आपको दुआ की जरूरत है, तब आप लोगों को ये कह सकते हैं, मेरे लिए क्या करना, दुआ करना। और अपनी दुआ कभी भी रुकने ना देना। जिस दिन दुआ रुक जाएगी, खुदा से गुफ्तगू रुक जाएगी। जिस दिन दुआ रुक जाएगी, खुदा से गलबात रुक जाएगी। जिस दिन खुदा से गलबात नहीं करोगे, वो दिन, वो घड़ियां सही नहीं होगी। शैतान मौका ले लेगा। गतसमनी बाग में यीशु मसीह ने चेलों को बार बार उठाकर कहा, जब यीशु मसीह गतसमनी बाग में एक जगह में गए तो उसने अपने चेलों से कहा, यहाँ बैठे रहो। मरकुस की अंजील उसका 14 बाब और उसकी 32 आयत में लिखा है, क्या लिखा है, 32 में पढ़ेंगे। फिर वे गतसमनी बाग नामक एक जगह में आए और उसने अपने चेलों से कहा, खोलिए,
मरकुस इसका 14 बाब और उसकी 32 आयत खोलिए आप अपने बाइबल में, साथ साथ बोलते जाइए और देखते जाइए और वचन को समझते जाइए और देखिए कि क्या होता है। यीशु मसीह से सीखे कि फिर वे गतसमनी नामक एक जगह में आए और उसने अपने चेलों से कहा, यहाँ बैठे रहो, यहाँ बैठे रहो। आगे यीशु मसीह ने कहा क्या, जब तक मैं प्रार्थना करूं। क्या करूं? जब तक मैं प्रार्थना करूं। और ये पतरस और याकूब और यूहन्ना अपने साथ ले गया और बहुत ही अधीर और व्याकुल होने लगा। मेरा मन बहुत उदास है, यहाँ तक कि मैं मरने पर हूँ। तुम यहाँ ठहरो और जागते रहो। हालेलुया। जब तक वो संसार में थे उन्होंने प्रार्थना कभी छोड़ी ही नहीं थी, कभी नहीं छोड़ी। और हमेशा वो प्रार्थना के लिए एकांत में भी चले जाते थे, लोगों के साथ में सारा दिन रहते थे, उन पर प्रार्थनाएं करता था। पर लेकिन जब वो एकांत में होते थे तो वो अकेले बैठकर, वो गतसमनी बाग में अकेले बैठकर खुदा के पास बातें करता था। हालेलुया। यीशु मसीह को अगर प्रार्थना की जरूरत है तो सोचो हमें कितनी जरूरत है जरूरत है, जरूरत बहुत ज्यादा जरूरत है। हालेलुया, बहुत ज्यादा जरूरत है। और यीशु मसीह अपने चेलों को भी यही कहता है, क्या? जागते रहो और यहाँ ठहरो और जागते रहो और प्रार्थना करने में करते रहो। ये कहा जागते रहो। और फिर वह थोड़ा सा आगे बढ़ा और भूमि पर गिरकर प्रार्थना करने लगा, यदि हो सके तो ये घड़ी मुझ पर से टल जाए। यीशु मसीह ने घड़ी के बारे में किसी और से नहीं कहा, हाय मेरे पे ये घड़ी आ रही है, मेरा ये हो रहा है। ये जरूर कहा मैं उदास हूँ, मैं मरने पर हूँ। उनको बता दिया कि मेरा आज हृदय उदास है, मेरा आज हृदय क्या है, ठीक नहीं है, व्याकुल है। जब आप दूसरी इंजील में पढ़ोगे तो वहां पर व्याकुल लिखा है, मेरा हृदय व्याकुल है। तो वो कहता है, चेलों को कहता है तुम यहाँ पर जागते रहो, यहाँ ठहर जाओ और जागो। क्यों? उनको क्यों उनसे अलग हो गया, क्यों उनको अलग करके चला गया? क्योंकि आगे जाके उसने एकांत में क्या करनी थी, प्रार्थना करनी। वो नहीं चाहता था कि मेरे और खुदा के बीच में कोई और आकर क्या करे, डिस्टर्बेंस क्रिएट करे। क्योंकि उसने अपनी बातचीत किसके साथ करनी थी, अपने पिता से बात करनी थी। अगर खुदावंद यीशु मसीह को जरूरत है दुआ की, तो हमें कितनी ज्यादा जरूरत है। घंटों घंटे क्या करो, घंटों घंटे प्रार्थना करो, ठीक है। घंटों घंटे तेरे हुजूर सजदा करूं, ठीक है। घंटों घंटे तेरे हुजूर सजदा करूं, रात के पिछले पहरों में विनती करूं। यहाँ पर यीशु मसीह रात के पिछले पहर थे, गतसमनी में विनती कर रहे थे, क्योंकि थोड़ी ही देर में उसको पकड़ने वाले आ रहे थे। थोड़ी ही देर में वो जिस काम के लिए आया था वो क्या होने वाला था, शुरू होने वाला था। आगे मरने को था, आगे वो प्याला जो उसको दिया गया था वो पीने को था, वो बड़ा ही दुखों भरा था, जिसको सहने के लिए क्या जरूरत थी, एक स्ट्रेंथ की जरूरत थी। आप जब इन अंजील में पढ़ोगे तो यहाँ मत्ती, मरकुस और यूहन्ना में नहीं लिखा, लूका में जब पढ़ोगे इसी अध्याय में तो वहां पर आप एक फरिश्ते को देखोगे जो उसे क्या दे रहा था, सामर्थ दे रहा था। जब आप दुआ करोगे ना तो खुदावन अपनी सामर्थ तुम्हें देता है। हालेलुया। अपनी बातें तो खुदा से करो। यीशु मसीह ने बातें की, यीशु मसीह ने कहा, क्या लिखा है, उसने कैसे बात की, कहता है अब्बा, 36 में पढ़ोगे तो लिखा है अब्बा, है पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है, इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, पर जो तू चाहता है वही हो। हालेलुया। कितनी गुफ्तगू हो रही है, एक अब्बा करके, एक पिता करके। हालेलुया। जो बहुत गहरा रिश्ता रखते हैं ना खुदा के साथ, वो बातें अब्बा करके करते हैं।
वो बातें ही पिता करके करते हैं, जो बहुत गहरा आगे चले गए, जिनका खुदा के साथ इतनी बात होती है कि इतना गहरा रिश्ता हो जाता है ना, इतना दुआ में स्ट्रॉन्ग होते हैं ना, इतने गहरे मस्से में होते हैं ना, स्ट्रॉन्ग में होते हैं, तो वो खुदा से अब्बा पिता करके ही बातें करते हैं। हमें भी खुदा से ऐसे ही बात करनी, अब्बा पिता, जो भी आपका प्रॉब्लम है उसे बताएं। हालेलुया। ये एक जरिया है आपके लिए खुदा से गुफ्तगू करने का। ये नहीं है सुबह 15 मिनट दे दिए, सारा दिन अपने कामों में, शाम को अपने कामों में, रात को अपने कामों में, ये दुआ नहीं है। बहुत सारे लोगों की एक गलत थिंकिंग है, मैं उनको बताना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग इतनी गलत खुदा के बारे में सिखाते हैं, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और बहुत सारे लोग ऐसा खुदा के लोगों को बोलते हैं जो घंटों घंटे दुआ करते हैं। मैं बताना चाहती हूँ कि यीशु मसीह ने भी बड़े घंटों घंटे दुआ की, सारा दिन लोगों के ऊपर भी दुआ करते थे और रात को भी एकांत में खुदा के साथ बात करते थे। और खुदा के जितने भी लोग चुने हुए थे ना, घंटों घंटे रात भर खुदा के साथ क्या करते थे, बातें करते थे। 40-40 दिन वो किसी लोगों को दिखते नहीं थे। और बहुत सारे लोग कहते हैं, आगे पता क्या कहते हैं, जो ज्यादा लोग दुआएं करना शुरू कर देते हैं, उनको कहेंगे ये तो फक्की फरीसी है, ये उनको कहेंगे ये तो ऐसे पागल हो गया है, ये तो इसका दिमाग हिल गया है। बहुत गलत वर्ड बोलेंगे। याद रखें, खुदा से डरें। खुदा को पसंद नहीं है जब तुम खुदा के चुने हुओं को, जो खुदा के हजूर में दिन रात खड़े रहते हैं, दिन रात खुदा के सामने उपस्थित रहते हैं, दिन रात खुदा की महिमा करते हैं, दिन रात खुदा के नाम को ऊंचा करते हैं, दिन रात उसको धन्यवाद देते हैं, दिन रात उसकी हम्दो सना करते हैं, दिन रात मिट्टियां रखते हैं, दिन रात निवेदन खुदा के आगे रखते हैं। अगर आप उनको ऐसे बोल रहे हैं तो सोचो उनका गहरा रिश्ता कितना खुदा के साथ है। और तुम लोग जो उनको उंगलियां करते हो, खुदावन आपके साथ क्या कर सकता है। जब तुम लोग उन्हें कहते हो बेफालतू का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, पागल हो गए हैं, बेवकूफ हो गए, हिल गया दिमाग इनका, ये तो फक्की फरीसी है, ये तो फलाना है, ये तो टमकाना है। याद रखें कि वो कहाँ पर बैठा है, खुदा के हजूर में, खुदा की उपस्थिति में, और खुदा से वो क्या कर रहा है, बातें कर रहा है। हालेलुया। आपकी हजूरी उसको देखकर बदल जानी चाहिए। अगर आपके साथ इतनी दुआएं प्रार्थना माना करने वाले लोग हैं ना, आपका जीवन भी वैसा बन जाना चाहिए। हालेलुया। बल्कि नहीं, वो वैसा जीवन नहीं बनना चाहिए जो उंगली लगाने वाला, दोष लगाने वाला, वो जीवन नहीं बनना चाहिए। ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए। दूसरों को देखकर संगति क्यों करते हैं, पिछली बार मैंने कहा था, संगति क्यों करते हैं। जो अविश्वासी वो विश्वास में आ जाता है, जिसकी प्रार्थना नहीं है वो प्रार्थना करना शुरू कर देता है, जो निर्बुद्ध है वो बुद्धिमान हो जाता है, जो निर्बल है वो बलवान हो जाता है। प्रार्थना करो, प्रार्थना करने वालों के साथ रहो, ताकि आप भी आशीषित हो, जैसे वो आत्मिक तौर पर, जिस्मानी तौर पर क्या है, आशीषित है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोगों की एक और थिंकिंग है, ले इतनी लंबी प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, 2 मिनट की भी प्रार्थना कर लोगे ना तो वो भी खुदा सुन लेगा। मेरी बात सुनो, 2 मिनट में आप किससे बात कर सकते हैं, किससे बात कर सकते हैं, किससे, जिससे आपके पास टाइम नहीं है। अच्छा 2 मिनट की गल है, मेरा गल करके आ जा, मैंने दिमाग खाया है ना। हम किसी के साथ बात नहीं करना चाहते, हम उसको क्या कहते हैं, यार 2 मिनट की गल है, बात करके आ जा। इसके साथ 2 मिनट की बात करके इसको दफा दफा कर चक्कर कर। 2 मिनट की बात ये होती है जिससे हम बात नहीं करना चाहते, जिसको हम अपनी जिंदगी में से क्या करना चाहते हैं, निकाल देना चाहते हैं। दूसरा नंबर, 2 मिनट की बात तब करने की जरूरत है जब आप बहुत ज्यादा मुश्किल में हैं, आपके पास 2 मिनट ही रह गए हैं आपकी जिंदगी को सेव करने के, तब बनता हक आप 2 मिनट दुआ करो। हालेलुया। जैसे किसने की, डाकू ने, किसने की, डाकू ने यीशु के आगे की। उसके पास कुछ ही चंद मिनट थे, कुछ ही चंद पल थे, उसने क्या की, गुजारिश की, किसके आगे,
यीशु के आगे उसकी जिंदगी क्या होगी? बच गई। अगर आपके पास ऐसे क्षण है, तब आप 2 मिनट की प्रार्थना करें ताकि आप क्या हो जाए? बचाए जाए। पर लेकिन अगर आपके पास बहुत घंटे हैं, बहुत समय है, तो खुदा के हुजूर में समय में से समय निकाल कर क्या करें? बैठे। हालेलुया, बैठे, ताकि आपकी जिंदगी संभल जाए। हालेलुया। आपकी जिंदगी नुकसान में तभी जाएगी, परेशानियों में, परीक्षाओं में तभी जाएगी जब आप दुआएं नहीं करेंगे। इसलिए परीक्षा से बचने के लिए, बीमारी, परेशानी, कमी, घटियों से बचने के लिए हमें किसके हुजूर में जाना है? खुदा के पास। अपनी बातें खुदा से कहनी है, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। और प्रार्थना का जीवन 0 जीवन नहीं होना चाहिए, 2 मिनट का नहीं होना चाहिए, 4 मिनट का नहीं होना चाहिए, हमेशा का मिनट होना चाहिए। हर पल हर घड़ी उसके साथ बने रहिए। कोई भी काम करे प्रार्थना करे, कोई भी काम फिनिश करे प्रार्थना करे। हम आगे जब पढ़ेंगे ना, तो मैं आपको बताऊंगी यीशु मसीह ने ही हमें सिखाया। आगे जब किसी और दिन चाहा तो बताऊंगी। हालेलुया। हमें यीशु मसीह को अगर दुआ की जरूरत है, तो हमें तो बहुत ज्यादा जरूरत है। नबी आए, उनको दुआ की जरूरत थी। विश्ववक्ता आए, उनको दुआ की जरूरत थी। बिना दुआ के खुदा ने उनसे बातें नहीं की, तो आप कैसे कर सकते? उसके पास आना पड़ेगा। मूसा जैसे इसने झाड़ी को देखा जल रही है, ऐसे उस झाड़ी की तरफ देखा, तो उसकी गुफ्तगू, जैसे ही वो खुदा के पास जूते उतार के खुदा के पास गया, उसकी गुफ्तगू खुदा के साथ हुई। उसकी जिंदगी जैसे पहले थी वैसे नहीं रही, बिल्कुल ही क्या होगी? बदल गई। हालेलुया। आपकी जिंदगी भी बदल जाएगी, आपकी जिंदगी भी बदल जाएगी जब आप दुआ करेंगे। मुझे खुदावंद का रूह बार बार पुश कर रहा है और कह रहा है कि इनके साथ बात कर कि ये दुआ जीवन में बढ़े, ये दुआ जीवन में बढ़ जाए। हालेलुया। दुआ कितनी जरूरी है ये हमें पता होना बहुत जरूरी है। ऐसे मसीह लोग नहीं बन के रहना जिन्हें कोई समझ नहीं आ रही। जब से हमारा मसीह जीवन शुरू हो गया है, दुआ भी शुरू हो जानी चाहिए। बच्चे, बुजुर्ग, जवान, सबका जीवन दुआ का जीवन होना चाहिए। पूरी फैमिली दुआ जीवन होनी चाहिए। हालेलुया। दुआ करोगे तो बंधन टूटेंगे, दुआ करोगे तो गलबात होगी, तो खुदावंद आपकी सुनेगा, तो आपका जवाब देगा। हालेलुया। दुआ नहीं खुदा के आगे करोगे तो सुनेगा कैसे? तो जवाब भी कैसे आएगा? हालेलुया। ये गलबात करोगे तो खुदा सुनेगा। हालेलुया। जिस दिन से मैंने दुआ करनी शुरू की ना, ज्यादा मेरी जिंदगी में इतने तूफान हनेरिया थे और परेशानियां, दुख और कलेश और इतनी दुख और इतनी मुसीबतें, मैं सच में कह रही हूँ, वो हर रोज की मुसीबतों में सामना कर रही हूँ। सिर्फ एक पता किसके जरिए? एक टूल दिया है खुदा का वचन, दूसरा दुआ जीवन। हर परिस्थिति में निकलने की पावर खुदावंद दे रहा है, सामर्थ दे रहा है। हालेलुया। आपका दुआ जीवन कम नहीं होना चाहिए, आपका दुआ जीवन बढ़ना चाहिए। दुआ मैं करती थी पहले, मैं बचपन से, आप जानते हैं, बचपन से दुआ जीवन का जीवन था, फैमिली दुआ जीवन थी। मुझे दुआ करने का पता था, पर मैं कैसे दुआ करती थी और अब के दिन में मैं कैसे प्रार्थना करती हूँ, मैं अगले संडे आपको बताऊंगी कि मेरा दुआ जीवन कैसा था और कैसा बन गया। हालेलुया। मेरे बच्चे छोटे से थे जिस दिन से मैंने इन्हें दुआ में लगा दिया। बच्चे मेरे बहुत छोटे थे, जॉब भी करती थी, स्टडी भी करती थी, सब काम करती थी। एक ही अपने घर से चीज सीखी थी, दुआ जीवन। दुआ जीवन सीखा था। कहीं भी जरूरत पड़े तो दुआ करने का वचन दिया था, और वो दिन से लेकर आज तक दुआ जीवन में रही हूँ। कमजोर जरूर पड़ी, पर लेकिन दुआ जीवन में रही हूँ। कम नहीं रहा, ज्यादा ही हुआ। बहुत चेंज आया दुआ जीवन में, बहुत चीजें दुआ में सीखी। जब आप दुआ करना शुरू कर देते हैं तो बहुत सारी चीजों को सीखते हैं, बहुत सारे बंधन तोड़ते हैं। आप सिर्फ अपने लिए नहीं, फिर आप दूसरों के लिए भी दुआ करनी शुरू कर देते हैं। फिर अपने लिए ही नहीं, अपने परिवार के लिए ही नहीं, फिर दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बनते हैं। जिंदगी में
सोची थी कि पहले जाना, टाइम पे जाना, खुदा का एक मिनट भी वेस्ट नहीं करना और खुदा के हजूर में टाइम पे पहुंचकर टाइम पे दुआ करनी है और खुदावंद काम करेगा। और सचमुच खुदा ने काम किया है और खुदा ने मेरी कभी भी आशा टुकड़ी नहीं दी। चाहे मेरे सारे खाते खाली क्यों ना हो, चाहे मेरी सारी चीजें मेरे पास क्यों ना हो, पर मुझे जब चाहिए मुझे खुदा दे देता है। हालेलुया। रोजाना के रोजाने देता है, जैसे खुदावंद इस्राएलियों को देता था, रोजाना के रोजाना खुदा देता है। क्यों, कैसे देता है? जब मैं उसकी दुहाई करती हूँ, जब मैं उसके चरणों में जाती हूँ। मेरे पास तो एक ही तरीका है खुदा से गलबात करने का। मैं इसी तरीके को जब से अपनी जिंदगी में रखा है ना, अपनी जिंदगी में एक घर कर लिया है कि खुदा के बिना मेरा कुछ नहीं है। और मुझे अगर खुदा से बात करनी है ना, तो मुझे उसके पास जाकर क्या करनी पड़ेगी? प्रार्थना। इन बच्चों को मैं डेली प्रार्थना में स्पेशल पढ़ाती हूँ, सुबह उठा, कभी शाम, कभी रात। इन्हीं को ये सिखाया है कि प्रार्थना ही के द्वारा तुम्हारे बंधन टूट रहे, प्रार्थना के द्वारा ही खुदा से बात करनी है, प्रार्थना के द्वारा ही तुम्हारा जिंदगी जो है खुदा ने सफल बनानी है। वचन जीवन होना चाहिए, यही सिखा रही हूँ, ताकि ये जिंदगी में प्रार्थना करने से टले ना। हालेलुया। मेरी तो यही गुजारिश है कि आप अपने जीवन को प्रार्थना का जीवन बनाएं। हालेलुया। जब भी हमने प्रार्थना करनी है तो बड़े पूरे ध्यान से करनी है। प्रार्थना जीवन जो है ना, अद्भुत जीवन है। और हम घंटों घंटा, आज हम देखते हैं लोग घंटों घंटे मोबाइल पे, घंटों घंटे टीवी पे, घंटों घंटे बाहर समय बता देते, घूमने कमाने में, इधर उधर, गलबात करने में, दोस्तों में, यारों में और फ्रेंड के साथ सर्कल में घंटों घंटे जिंदगी बता देते हैं। जब यीशु के साथ बात करने की बारी आती है ना प्रार्थना के जरिए, तब वो थके होते हैं, तब उनके पास टाइम नहीं होता। याद रखें, अगर आपके पास खुदा के पास आने का टाइम नहीं है तो वो कैसे तुम्हारी सुनेगा और कैसे तुम्हें देगा? खुदा धर्मी अधर्मी दोनों को आशीष दे रहा है, सूर्य उदय उसका दोनों पर हो रहा है। लेकिन जो हमारी दुआएं है ना, वो उससे जो गलबात करनी है तो वो नहीं ना हो रही, तो जो स्पेशल आशीष है वो हमें मिलेगी भी नहीं। हमें जब आशीषों में बने रहना है ना, तो गलबात भी उसके साथ चलती रहनी चाहिए, गलबात रुकनी नहीं चाहिए। रुक गई तो आशीष भी क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। आसमान के झरोखे खुलेंगे ही नहीं। आसमान के झरोखे खोलने के लिए दुआओं की जरूरत है, खुदा से गुजारिश करने की जरूरत है। बहुत सारे लोग हैं। एक बात बताना चाहती हूँ, एक छोटी सी स्टोरी मुझे याद आई अभी अभी। एक बार एक पास्टर ने कहा 4 घंटे प्रार्थना करनी है। क्या कहा? 4 घंटे। आप इक्लेसिया को कहना 4 घंटे प्रार्थना करनी है। इक्लेसिया कहती ठीक है। कहता कितने लोग हैं 4 घंटे करेंगे? एक सब जिसने 4 घंटे करनी थी उसने हाथ खड़ा कर दिया। उसने कहा 3 घंटे कौन करेगा? 3 वाले ने। 1 घंटा कौन करेगा? 1 घंटे वाले ने खड़ा कर दिया। चल भी एक आदमी था, उसने 4 घंटे क्या करनी शुरू कर दी? प्रार्थना जो थी ना वो लिखनी शुरू कर दी। एक दिन वो 4 घंटे बैठा रहा, उसने एक एक प्रार्थना लिखनी शुरू कर दी। बताया गया था तुमने प्रार्थना कैसे करनी, लिखनी शुरू कर दी। इतनी लंबी 4 घंटों में लिस्ट बना दी उसने प्रार्थना करने की। और फिर उसने क्या किया? वो लिस्ट बना के ना खुदा के चरणों में रख दी, ये ले। और पूरा हफ्ता दुनिया में मस्ती में इधर उधर, हफ्ता खत्म हुआ, पास्टर जी आए। पास्टर जी कहते हाँ जी भी पिछले हफ्ते मैंने कहा था 4 घंटे करनी, अब 4 घंटे वाले खड़े हो जाओ। 4 घंटे प्रार्थना की? हाँ जी जी बिल्कुल की। सब जैसे जिसने कहा था वो खड़े हो गए। तो एक जो दुआ में कमजोर था, पास्टर जी को यकीन नहीं हुआ कि ये पर्सन ने दुआ की। ये पर्सन 4 घंटे लगता तो नहीं है, चर्च में तो ये टिक के नहीं बैठता, 4 घंटे खुदा के हज़ूरी में कैसे टिक गया होगा? उसने कहा तुमने सच में 4 घंटे दुआ की है? कहता हाँ जी पास्टर जी मैंने
4 घंटे दुआ की। कहता पूरे हफ्ते की है? कहता हाँ जी पूरे हफ्ते की है। अच्छा कितने बजे बैठते थे? कहता वो तो मैं एक दिन बैठा था तो मैंने 4 घंटे दुआ लिख दी, फिर मैंने 4 घंटे की दुआ खुदा के चरणों में रख दी। अब खुदा वो 4 घंटे मेरे रोज की पढ़ ले दुआ को, जो मेरे पर्चा लिखा वो 4 घंटे की दुआ को मैंने खुदा के चरणों में रख दिया कि अब तुम पढ़ ले, रोज तुमने पढ़ना है तो ये दुआ को उत्तर दे देना है। ये हाल है आज के लोगों का। एक बार दुआ कर ली खुदा के हाथ में, एक पर्चा बनाकर उसे दे दिया कि खुदा ये दुआएं हैं मेरी, और ये मेरी बातें हैं, ये मेरी माँ की, ये मेरे बाप की, ये मेरी बहन की, ये मेरे भाई की, उनके परिवार की, नाने की, चाचे की, ताए की, सारी की लिख के खुदा को दे दी। अब तू जाने तो तेरा काम जाने, तेरा जब दिल करे पढ़ लियो तो तेरा जब दिल करे ना पढ़ लियो। ऐसी दुआएं नहीं करनी कि एक बार लिख कर खुदा के चरणों में रख दी, फिर उसके बाद 4 घंटे की प्रार्थना खुदा खुद पढ़े और खुद जवाब दे। भी ऐसी प्रार्थना नहीं करनी। प्रार्थना करनी है प्रॉपर तरीके से, प्रार्थना करनी है, अपने आप को समर्पित करना है। हालेलुया। अपने आप को खुदा के चरणों में देना है। ये है दुआ। चिट्ठी को लाकर खुदा के चरणों में नहीं दे देना। कभी कभी हम लिखकर पत्र रखते हैं खुदा के चरणों में, पर लेकिन खुदा के लोग उनके ऊपर हाथ रख के क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। ये नहीं कि 4 घंटे पत्र लिखकर खुदा के चरणों में रख दिया कि खुदा तू पढ़ ले, तो रोज आना ये पढ़ना है और रोजाना ये 4 घंटे की दुआ मेरी क्या कर लेनी है? सुन लेनी है। ऐसी दुआएं नहीं करनी, बल्कि कि अगर तुमने 4 घंटे लिखी है ना तो दुआएं वो रख कर खुदा को कहना है, खुदावन ये 4 घंटे की दुआएं जो मैंने लिखी है ना इनका क्या दे? उत्तर दे और 4 घंटे करे भी। हालेलुया। दुआ इसलिए करते हैं हम कि दुआ प्रार्थना क्या है और प्रार्थना करना कितना जरूरी है। हालेलुया। ताकि हम अपनी गलबात खुदा से कर सकें, अपने हृदय को खुदा के लिए खोल दे, अपने टूटे मन को खुदा के आगे खोल दे, और ताकि वो हमारी बातों को सुने, हमें जवाब दे, हमारा धन्यवाद की भेंटे वो सुने और उसे कबूल आए। हालेलुया। हम जो भी दुआ में करें और कहें, उसे बताए, वो सुने और उसका उत्तर दे। हालेलुया। अब जितना समय खुदा में गुजारते हैं उतनी देर खुदा आपको सुनता है और उसका उत्तर आपको देता है। हालेलुया। आए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। है खुदा यहोवा जिंदे परमेश्वर, तमाम सर्वशक्तिमान दयालु कृपालु जीवित परमेश्वर, जिंदे खुदा आप महान है, आप दयालु है, आप कृपालु है और बड़ी दया वाला परमेश्वर है, विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है, सुनने वाला परमेश्वर है, दुआओं को उत्तर देने वाला परमेश्वर है, अर्ज़ियों को सुनने वाला, निवेदनों को सुनने वाला परमेश्वर है। खुदावन खुदा दुआओं को उत्तर देने वाला परमेश्वर है। खुदावन तेरा वचन कहता है मेरे कान इतने भारी नहीं है जो सुन ना सके, मेरा हाथ इतना छोटा नहीं है जो आपको बचा ना सके। खुदावन मैं प्रार्थना करती आज इस वचन के द्वारा आपने अपने लोगों से बात की है कि उनका जीवन वचन का जीवन हो खुदावन, उनका जीवन दुआ का जीवन हो खुदावन। आज लोगों की जिंदगियों में दवाया जीवन भरने पाए यीशु मसीह के जलाले नाम से हो। हालेलुया। खुदावन मैं गुजारिश करती हूँ आपके आगे इस वचन के द्वारा, खुदावन आपने सिखाया है कि अगर यीशु मसीह शारीरिक तौर पर दुआ कर रहे हैं, गुजारिश करते हैं, है अब्बा, है पिता करके, खुदावन तेरे लोग भी ऐसे ही प्रार्थना जैसे यीशु मसीह ने हमें सिखाई है, जैसे यीशु मसीह कर रहे हैं वैसे ही ये लोग प्रार्थना करें। खुदावन इनका जीवन दुआ का जीवन हो जाए, इनका जीवन वचन का जीवन हो जाए मेरे यीशु मसीह के जलाले नाम से। आपका सारा जो आप करते हैं ना, आपकी सारी बातें इनके जीवन में बैठ जाए। खुदावन जैसे आप चलते हैं ना वैसे ये चलना शुरू हो जाए, तेरे को फॉलो करे, तेरे मुताबिक चले मेरे यीशु नासरी। हर बच्चा, हर बुजुर्ग, हर जवान तेरी
साथ चले मेरे यीशु नाज़री। जैसे यीशु जी आपने मनुष्य जीवन में आकर अपने जीवन को व्यतीत किया, वैसे ही लोग तेरे में अपना जीवन व्यतीत करें, तेरी इच्छा के मुताबिक चले, तेरी मर्जी के मुताबिक चले। इनका जीवन दुआ का जीवन हो, इनका जीवन वचन का जीवन हो। प्रभु इन्हें तू अपने जीवन में प्रभु राजा बसर करना सिखा खुदावंद खुदा। ऐसे तौफीक बख्श खुदावंद खुदा, ऐसा मस्सा बख्श खुदावंद कि ये दुआ का जीवन बन जाए और दुआएं करे बिना रह ना सके खुदावंद खुदा। ये तुझसे बात किए बिना रह ना सके खुदावंद। जिस दिन हमसे दुआ कम हो जाती है ना, जब दुआ का समय हमारा इधर उधर चला जाता है, या जिस दिन हमारे जीवन में एक समय की भी दुआ नहीं हो पाती, तो खुदावंद इस दिल में दर्द होता है, बड़ी पीड़ा होती है। ऐसे लगता है जैसे बहुत सारी बड़ी चीज को खो दिया है। खुदावंद हमारे जीवन में कोई दुआ का समय न खाने पाए, कोई वचन का समय न खाने पाए। खुदावंद हमारी जिंदगियां हमेशा दुआ की जिंदगियां बनी रहे खुदावंद। हर एक जन जितने बच्चे बुजुर्ग जवान है खुदावंद, उनका जीवन थोड़ा जीवन बन जाए, वचन का जीवन बन जाए, आत्मिक जीवन में महंगाई में प्रभु बढ़ते जाए इसके चलाने नाम से। ओ मेरे यीशु नाज़री, यही एक जरिया है तुमसे गुफ्तगू करने का, आपसे गुफ्तगू करने का खुदावंद। ये गुफ्तगू कभी खत्म ना हो खुदावंद। तुझ में बढ़ते जाए घंटों घंटे प्रभु बढ़ते जाए, दिन मेरी रात शाम सवेरे बढ़ते जाए मेरे यीशु नाज़री। जैसे तेरे लोगों की दुआएं थी वैसे बढ़ते जाए, शक्ति बढ़ते जाए खुदावंद। तेरे हाथों में देते हैं, जो मांगते तेरे प्यारे चलाने मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।